नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी कथा की जो हमारी सभ्यता की जड़ों में गहराई से छिपी है। लेकिन यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह है आधुनिक विज्ञान की भाषा में लिखी एक चेतावनी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हलाहल विष क्या था और यह भी समझेंगे कि हमारा प्राचीन ज्ञान हमें क्या सिखा रहा था और आधुनिक विज्ञान हमें क्या सिखा रहा है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, शिव के इस रहस्य को हम दो भागों में जानेंगे। हम शिव और ब्रह्मांड से जुड़े उन रहस्यों को उजागर करते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान अपना बताता है। लेकिन यह एक विडंबना है कि जो ज्ञान आज हम खोज रहे हैं वह हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने सूत्रों और कहानियों के माध्यम से पुराणों में वर्णित कर दिया था। आधुनिक विज्ञान केवल उन्हीं सत्यों को पुनः खोज रहा है जिन्हें हमारे ऋषि पहले ही जान चुके थे। तो आइए शुरू करते हैं पहले भाग को और जानते हैं हलाहल विष के रहस्य को। देवताओं और असुरों का महान समुद्र मंथन, और उसमें से निकला एक ऐसा विष जो संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर देता, जिसे पुराणों में हलाहल विष के नाम से जाना जाता है। आप सभी यह तो जानते हैं कि शिवजी ने उस विष को ग्रहण किया था, और यह भी कि शिवजी ने उस विष को अपने गले से नीचे उतरने नहीं दिया। उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। महाभारत, शांति पर्व और भागवत पुराण सब कुछ एक ही कथा बताते हैं। तो हम आपको लिए चलते हैं उस समय में जब समुद्र मंथन चल रहा था। देवता और असुर दोनों अमृत चाहते थे, अमर बनाने वाला अमृत। और अमृत कहां छिपा था? समुद्र की गहराई में। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तब शुरू हुआ महान समुद्र मंथन, और समुद्र से सर्वप्रथम निकला हलाहल विष। भागवत पुराण में वर्णित है, विषमध्यमानात् समुद्रात् निस्सरण मगर मेघ वर्णम वर्षमणा महातौशिरेशः। अर्थात उस महान मंथन से निकला एक ऐसा विष जिसका रंग काला था, इतना विषैला था कि पूरी सृष्टि को जला सकता था। इस विष को क्या कहते थे? कालकूट, काला और विषैला। लेकिन कुछ ग्रंथों में इसे हलाहल कहा गया, वह जो सब कुछ को नष्ट करने वाला है। देवता और दानव भयभीत हो गए, सब सोचने लगे अब क्या होगा। सभी ने शिव की स्तुति की और प्रकट हुए महादेव, और शिवजी ने उस कालकूट विष का पान किया। अब हम समझते हैं कि शिव क्यों पीते हैं विष, सिर्फ देवताओं को बचाने के लिए नहीं। भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि शिव जब हलाहल विष को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं यदि इस विष को उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया तो पूरी सृष्टि जल जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, समस्त प्राणियों का विनाश हो जाएगा। और शिव सिर्फ देव नहीं है, शिव हैं महाकाल, समय के देवता, विनाश और पुनर्निर्माण के देवता। और शिव उस विष को पी लेते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शिव उस विष को निगलते नहीं हैं, उस विष को अपने गले में ही रोक लेते हैं। विष शिवजी के पूरे शरीर में नहीं जाता, उनका गला नीला पड़ जाता है, लेकिन उनका शरीर विष के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। ऋग्वेद में कहा गया है नीलम कंठम, यानी नीला गला। लेकिन यह नीलापन, यह केवल रंग नहीं था, यह थी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। अब आते हैं आधुनिक टॉक्सिकोलॉजी की ओर। विष क्या है? विष यानी पॉइजन, टॉक्सिन, कोई भी ऐसा पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन विष का असर खुराक पर निर्भर करता है। पैरासेल्सस एक महान विश्व विज्ञानी थे। उन्होंने कहा था, मात्रा ही जहर बनाती है। अर्थात एक ही पदार्थ कुछ मात्रा में औषधि हो सकता है और ज्यादा मात्रा में विष। अब सवाल यह उठता है, हलाहल विष क्या था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि हलाहल विष असल में था अल्कालॉइड। अब समझते हैं अल्कालॉइड्स क्या होता है। यह हैं प्राकृतिक रासायनिक यौगिक जो पौधों में पाए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन जो निकलता है अफीम से, निकोटीन जो निकलता है तंबाकू से, स्ट्राइकनीन जो निकलता है नक्स वोमिका से, आर्सेनिक जो निकलता है खनिजों से। ये सब अल्कालॉइड्स हैं और ये सब के सब अत्यंत विषैले होते हैं। अब एक गहरी बात समझते हैं कि समुद्र में ये अल्कालॉइड कैसे आया। समुद्र के तल में, समुद्र के जैविक तंत्र में ऐसे कौन से जीव थे जो ऐसे अल्कालॉइड्स पैदा कर सकते थे? समुद्री सांप। समुद्री सांपों का जहर है न्यूरोटॉक्सिन। यह सीधे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और अगर कई समुद्री सांपों, कई शार्कों का विष
अलग अलग समुद्री जीवों का जहर मिल जाए, तो क्या निकलेगा? एक ऐसा मिश्रण जो पूरी पृथ्वी को जहरीला कर दे। अब आते हैं शिव की शारीरिक रचना की ओर, और यहाँ विज्ञान को वास्तव में दिलचस्प बातें मिलती हैं। शिव को महायोगी कहा जाता है, और योग क्या करता है? योग शरीर के प्रत्येक अंग को सक्रिय करता है, प्रत्येक ग्रंथि को जागृत करता है। विशेषतः थायराइड ग्लैंड गर्दन में होता है, और यह क्या करता है? यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और जब थायराइड पूरी तरह सक्रिय होता है तो क्या होता है? शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता बढ़ जाती है, यानी शरीर विषैले पदार्थों को उन्हें तटस्थ करने की क्षमता रखता है। और वह कहाँ होता है? हमारे जिगर में। जिगर शरीर का एक ऐसा अंग है जो विष मुक्ति, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। जब कोई विषैला पदार्थ शरीर में जाता है तो जिगर उसे तोड़ता है, उसे निष्क्रिय करता है, ठीक वैसे ही जैसे शिव ने किया था। शिव का जहर उनके गले में रुक जाता है, और फिर उनके शरीर की शक्तियां उस विष को रूपांतरित कर देती हैं, उसे विष से कुछ और में बदल देती हैं। लेकिन शिव का गला नीला क्यों पड़ गया? विश्व विज्ञान में एक प्रक्रिया आती है जिसे कहते हैं साइनोसिस, यानी जब कुछ विषैले पदार्थ रक्त में घुल जाते हैं तो वे हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जो रक्त को लाल बनाता है। और जब हीमोग्लोबिन इन विषैले पदार्थों के साथ जुड़ता है तो रक्त का रंग बदल जाता है, कभी कभी नीला हो जाता है। इसे कहते हैं मेथेमोग्लोबिनेमिया। और जब शिव के गले का रक्त इस स्थिति में आता है तो उनका गला नीला पड़ जाता है। लेकिन यह नीलापन, यह केवल एक साइड इफेक्ट नहीं था, यह था एक सुरक्षा तंत्र। शिव ने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को सक्रिय किया और विष को उस नीले रक्त में ही बांध दिया है, यानी जहर को अपने आप में कैद कर दिया ताकि शरीर के बाकी हिस्सों को नुकसान न पहुंचे। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर। शिवलिंग सिर्फ एक पूजा की मूर्ति नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि शिवलिंग के पास एक वलय रिंग होता था। यह वलय, यह था एक तांत्रिक शक्ति का प्रतीक। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से क्या यह वलय एक ऐसा संरक्षण कवच हो सकता था जो विषों को अवशोषित करता था? कुछ प्राचीन सभ्यताओं में पाया गया है कि वे सक्रिय कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन का प्रयोग करते थे। सक्रिय कार्बन विषों को अवशोषित करता है, जहर को अपने अंदर ले लेता है। क्या शिव के पास ऐसा कुछ था, ऐसा कोई पदार्थ जो विष को अवशोषित करता था? अब आते हैं उन बातों पर जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बात, अथर्ववेद में एक सूक्त है जिसमें विष के उपचार के बारे में बताया गया है। विषम विषयन शाम्यति, यानी विष को विष से ही शांत किया जा सकता है। एक जहर से यदि दूसरा जहर मिल जाए सही मात्रा में तो वह पहले जहर को निष्क्रिय कर सकता है। यह वही सिद्धांत है जो आधुनिक विश्व विज्ञान में एंटीवेनम कहलाता है। जब कोई सांप काटता है तो डॉक्टर क्या देते हैं? एंटीवेनम, जो सांप के जहर को तटस्थ करता है। और यह सिद्धांत कहां से आया? शिव की शिक्षा से। दूसरी बात, विष मुक्ति की विधि एक अन्य सिद्धांत है। जब शिव विष को पीते हैं तो वे इसे निगलते नहीं, यह उनके गले में ही रहता है। और गले में रहने का मतलब क्या? वह विष लार, सलाइवा के संपर्क में आता है। लार में कुछ एंजाइम होते हैं जो जीवाणुनाशक होते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल गुण रखते हैं। क्या यह संभव है कि शिव की लार की कुछ विशेष शक्ति ने विष को तटस्थ कर दिया? आधुनिक विज्ञान कहता है हां, संभव है। तीसरी बात, मंत्र विज्ञान और डिटॉक्सिफिकेशन। शिव को मंत्र ज्ञानी कहा जाता है, और आधुनिक विज्ञान अब समझ रहा है कि मंत्र का एक अल्ट्रासोनिक प्रभाव होता है। जब आप किसी निश्चित आवृत्ति पर मंत्र का जाप करते हैं तो यह कंपन आपके शरीर की कोशिकाओं को सक्रिय करता है, और यह कंपन जहर को तोड़ सकता है, विषैले अणुओं को विभाजित कर सकता है। क्या शिव ने किसी ऐसे मंत्र का प्रयोग किया जिसने विष को तटस्थ कर दिया? चौथी बात, शिव पुराण में विष मुक्ति का विवरण। शिव पुराण में एक बहुत विस्तृत वर्णन है कि शिव विष को पीने के बाद क्या करते हैं। तदा शिवः समाधिंगतः योग निद्रायां लीनः, अर्थात शिव एक गहरी ध्यान अवस्था में चले जाते हैं और वहां वे योग निद्रा में विश्राम करते हैं। योग निद्रा क्या है? यह एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर पूरी तरह विश्राम करता है लेकिन चेतना जागृत रहती है, और इस अवस्था में शरीर की आत्म मरम्मत की क्षमता, सेल्फ हीलिंग सर्वोच्च होती है। क्या यह संभव है कि शिव के गहरी ध्यान की अवस्था में उनके शरीर की जैविक प्रक्रिया ने विष को तोड़ दिया?
5वीं बात, शिव का आहार अर्थ औषधि। एक बहुत ही गूढ़ बात जो कम लोग जानते हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए भांग और धतूरे चढ़ाया जाता है। लेकिन क्यों? भांग में THC यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल होता है, जो एक साइकोएक्टिव पदार्थ है। असल में THC छोटी मात्रा में लिया जाए तो यह पीड़ा निवारक होता है, और धतूरे में स्कोपोलामाइन और हायोसायामाइन होते हैं। ये भी विषैले हैं, लेकिन अत्यंत छोटी मात्रा में। ये औषधि का काम करते हैं। क्या शिव इन पदार्थों का प्रयोग विष के प्रभाव को कम करने के लिए करते थे? ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। सदृशम सदृशेण शाम्यति, यानी सदृश को सदृश से शांत किया जा सकता है। अगर शिव का विष केवल गले तक ही सीमित नहीं था, अगर वह विष उनके भीतर कुछ जगा रहा था, तो सवाल यह है, वह क्या था? विष क्या बना? क्यों शिव नष्ट नहीं हुए, बल्कि नीलकंठ से महाचेतना बने? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अगले भाग में।